ध्यान दें, अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो सरकार की इस बड़ी योजना को मिस करना आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। नमस्कार, अगले 10 मिनट में हम जानेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरें, आज के मौसम का हाल और झारखंड सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी, ताकि आप किसी भी लाभकारी योजना से वंचित ना रह जाएं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। गिरिडीह में हंगामा, दुबे नर्सिंग होम में मरीज परिजनों और स्टाफ के बीच मारपीट, कई घायल। जमुआ थाना क्षेत्र के दुबे नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। मरीज के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चतरा में 108 एम्बुलेंस की बड़ी लापरवाही, देर से पहुंचने पर 14 वर्षीय युवक की मौत, सड़क जाम से मचा हंगामा। जोरी थाना क्षेत्र में हादसे के बाद एम्बुलेंस देर से पहुंची, जिससे घायल राकेश कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला प्रबंधक पर घूसखोरी और जानबूझकर एम्बुलेंस बंद करने का आरोप लगाया है। पुलिस और प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। गोड्डा में जमीन विवाद पर चली लाठियां, हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। हनिवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाठी और कुदाल बरामद हुई है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है, और जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पाकुड़ में पुलिस पर बड़ा हमला, एएसआई को बंधक बनाकर पीटा, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिरणपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में ट्रैक्टर चालक को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने एएसआई गोविंद साहा को पेड़ से बांधकर पीटा, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने मौके से ग्राम प्रधान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। हजारीबाग में धनतेरस पर लूट की बड़ी साजिश नाकाम, पुलिस ने वारदात से पहले ही 5 अपराधियों को दबोचा। किनरी हिल जंगल में जेवर लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबोच लिया। ये धनतेरस के दिन खरीदारों को निशाना बनाने वाले थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार, सोना चांदी और वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों पर कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी की पहल, दीपावली पर साड़ी व मिठाई बांटकर दिया भाईचारे का संदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दीपावली के मौके पर चंद्रढीपा में सैकड़ों महिलाओं के बीच साड़ी और मिठाई वितरण की है। उन्होंने कहा कि त्योहार प्रेम और एकता का प्रतीक है, इन्हें बिना भेदभाव के मनाना ही असली भारत की पहचान है। मंत्री ने सरकार की जन कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए जामताड़ा को विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प दोहराया। सीयूजे में नोबेल पुरस्कार 2025 पर विशेष सत्र, विद्यार्थियों ने जाना रसायन विज्ञान की नई दिशा। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 विषय पर विशेष सत्र आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने नोबेल विजेताओं के शोध कार्यों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पाढ़ी ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक सोच और शोध की भावना को बढ़ावा देते हैं। रांची में कुएं से मिला युवक का शव, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मांडरा थाना क्षेत्र के ततकुंडो सरनाटोली में कुएं से बेकुली निवासी बिरसा उरांव का शव बरामद हुआ। मौत का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, यह घटना है या हत्या। रांची में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, पुलिस सीसीटीवी फुटेज से जांच में जुटी। मांडरा थाना क्षेत्र के बामरे स्थित गुलजार मोबाइल दुकान में चोरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए के मोबाइल और सामान चोरी कर लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पकड़ने की कोशिश कर रही है। घटना से स्थानीय दुकानदारों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पाकुड़ के नृत्य काली मंदिर में तांत्रिक विधि से होती है पूजा, श्रद्धालु झारखंड समेत अन्य राज्यों से आते हैं। राजापाड़ा स्थित ऐतिहासिक नृत्य काली मंदिर में मां काली की तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हर शनिवार, मंगलवार और विशेष अवसरों पर भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर का निर्माण 1737 में राजा पृथ्वी चंद्र शाही ने कराया था और इसे साधक बामक खेपा की साधना से भी जोड़ा जाता है। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, रांची आदित्यपुर में मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित।
राज्य के 9 नगर निगमों में मेयर पदों का आरक्षण तय हो गया है। रांची और आदित्यपुर में मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं गिरिडीह में एससी और हजारीबाग में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। बाकी निगम अनारक्षित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आरक्षण का अंतिम प्रारूप जारी करेगा। पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर नई मोहल्ला में अज्ञात अपराधियों ने हसन अली को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हत्या की वजह पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज, गोड्डा में पानी की टंकी ढहने से 2 बच्चों की मौत, 3 गंभीर घायल। सुंदर पहाड़ी इलाके में पानी की टंकी अचानक ढह गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को गोड्डा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 25 लाख की डकैती के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। कदमा थाना क्षेत्र में 9 अक्टूबर को नर्सिंग होम संचालक के घर हुई 25 लाख रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के निशानदेही पर हथियार और कुछ लूटा गया सामान बरामद हुआ है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गिरिडीह की सब्जी मंडी बनी रणभूमि, 2 गुटों की झड़प में 12 घायल। जमुआ थाना क्षेत्र की जगन्नाथ डीह मिर्जागंज सब्जी मंडी में जाम को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। ईंट पत्थर और लाठी डंडों की भिड़ंत में करीब 12 लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची में बिरयानी विवाद में गोलीकांड, रेस्टोरेंट संचालक की मौत, आरोपी फरार। कांके रोड के चौपाटी रेस्टोरेंट में बिरयानी देने से मना करने पर एक युवक ने संचालक को गोली मार दी। घटनास्थल से 4-5 आरोपी फरार हो गए हैं, जो सफेद कार में भागे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घाटशिला उपचुनाव में सियासी गरमाई, जेएलकेएम ने उतारा रामदास मुर्मू, बीजेपी बोली खेल बिगाड़ने की चाल। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया है, जो 21 अक्टूबर नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जेएलकेएम खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरी है, जबकि जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता अब जुमलेबाजी में नहीं फंसती। 11 नवंबर को होने वाला यह उपचुनाव राजनीतिक तापमान और बढ़ा रहा है। आईआईएमसी पदाधिकारियों ने मोहर होम में जरूरतमंदों के साथ मनाया दीपोत्सव। धनतेरस के अवसर पर आईआईएमसी के अधिकारी और सदस्य बूटी मोड़ स्थित माहिर होम पहुंचे और बच्चों व महिलाओं के बीच राशन, मिठाई, दिए और पटाखों का वितरण किया। कार्यक्रम में बच्चों ने दिए जलाकर और पटाखे छोड़कर त्योहार की खुशियां साझा की। पदाधिकारियों ने भविष्य में भी मदद जारी रखने का संकल्प लिया। पलामू में मुखिया पर गंभीर आरोप, पीएम आवास और मैया सम्मान योजना की राशि गबन मामले में जांच शुरू। छतरपुर प्रखंड के सिलदाग पंचायत के मुखिया उमेश यादव पर लाभुकों के खाते से फर्जी तरीके से योजना की राशि निकालने का आरोप लगा है। बीडीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो राशि की वसूली और सख्त कार्रवाई की जाएगी। झामुमो का बड़ा फैसला, बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सीधे मैदान में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यह संख्या बढ़कर 10 तक भी जा सकती है। पार्टी 20 स्टार प्रचारकों के साथ सक्रिय प्रचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बिना झामुमो के सरकार न बन सके। सिमडेगा की महिलाओं के लिए खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की राशि समय से पहले खातों में पहुंची। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सिमडेगा जिले के 89,217 लाभुकों को अक्टूबर 2025 माह की राशि 2,500 प्रति महिला के हिसाब से कुल 22.30 करोड़ उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। यह राशि दीपावली और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले उपलब्ध कराई गई है, ताकि लाभुकों को आर्थिक सहायता मिल सके। डुमरी विधायक का बड़ा कदम, रेल टेका आंदोलन के आरोपियों की रिहाई के लिए पहल। डुमरी विधायक जयराम महतो ने रेल टेका आंदोलन में जेल में बंद 46 आरोपियों के परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों का साझा किया। उन्होंने इस मामले में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बात की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर निर्दोष ग्रामीणों को जल्द रिहाई की मांग करने की योजना बनाई है।
मवेशी चोरी के संदेह में युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। चिनिया थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के संदेह पर सुशील कोरवा को पीट कर मार दिया गया। पुलिस ने रोहित कुमार यादव, संतोष यादव और कोमल यादव को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। घटना में इस्तेमाल लाठियां और अन्य साक्ष्य बरामद कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाबूलाल सोरेन की जीत तय। आजसू अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने घाटशिला टाउन हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित है। महतो ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का आरोप लगाया और जनता से मतदान के जरिए जवाब देने का आह्वान किया। चलिए अब जानते हैं आज के मौसम के बारे में। झारखंड में आज 20 अक्टूबर 2025 का मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। रांची में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हल्के कपड़े पहने और धूप से बचे। आज का दिन बाहर गतिविधियों और सफर के लिए अनुकूल रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर हल्का स्वेटर या शॉल रख सकते हैं। पूरे दिन मौसम साफ रहेगा और हवा में नमी का स्तर भी सामान्य रहेगा। सावधानियों के लिए पानी पर्याप्त पिए और धूप में अधिक समय ना बिताएं। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए मौसम की जानकारी रखना और सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम झारखंड के छात्रों के लिए सरकार की नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हैं। झारखंड सरकार ने 2025 में झारखंड कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। यह प्रतियोगिता विभिन्न ट्रेडों और क्षेत्रों में छात्रों की प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मंच है। आवेदन करना आसान है। आप संबंधित विद्यालय या कौशल केंद्र में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सरकारी लाभ पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि झारखंड की 25 फटाफट खबरें और आपको तुरंत मिलती रहे। और ऐसे ही नई योजनाओं और मौसम की जानकारी पाने के लिए ऊपर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।